मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लेसन नंबर 4 परमाणु की संरचना। बच्चों, पहली वीडियो में परमाणु क्रमांक तक या परमाणु संख्या, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, यह आपका बता दिया गया था। अब शुरू होगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। बच्चों, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये आपको बता दिया गया था कि जितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। अब है बच्चों परमाणु भार। कि परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान तथा विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। बच्चों, जो परमाणु भार है, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर उस तत्व का परमाणु भार होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। द्रव्यमान बच्चों कितना होता है? 12। इसमें से 6 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात 6 + 6 = 12। तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अतः प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, दोनों को प्लस कर दीजिए और परमाणु भार, उस तत्व का परमाणु भार आ जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 ही होता है, 27, जिसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, उसका एल्युमिनियम का परमाणु भार आ जाता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है और इसी द्रव्यमान संख्या को बच्चों परमाणु भार कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। ठीक है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे बच्चों ये तो तत्व का प्रतीक है, नीचे तो प्रतीक, बीच में तो प्रतीक लिखा जाएगा, ऊपर परमाणु भार लिखा जाता है, नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इसे समझ लीजिए, नाइट्रोजन इस प्रकार लिखा जाएगा, N प्रतीक है, नीचे लिख दिया, परमाणु भार कितना हो गया? 14 और परमाणु क्रमांक कितना हो गया? उसका हाफ होता है 7। तो इस तरह से हम जो है इनको लिख सकते हैं। समस्थानिक। समस्थानिक प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, अर्थात परमाणु संख्या क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक तो समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, जिसमें 3 परमाणुविक स्पीशीज होती हैं, जैसे प्रोटियम H, ड्यूटेरियम D, ट्राइटेनियम T। परमाणु प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, इनका क्रमांक तो समान है किंतु परमाणु भार सभी का अलग अलग है। परमाणु भार क्या है? 1, 2, 3। इस प्रकार ये समस्थानिक हुए क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है बच्चों, परमाणु भार अलग अलग है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। प्रोटियम को P से, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या तीनों की बराबर होती है, 1, 1, 1, 1, 1, और जो इनके द्रव्यमान संख्या हैं वो इनकी 1, 2, 3 होती है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए ये समझ लीजिए हाइड्रोजन के समस्थानिक तत्व हैं। क्या हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक तत्व ये होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35 और 37 होता है, 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन किस
द्रव्यमान का क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए? किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए? आइए इसका हम पता लगाते हैं। इस तरीके से हम पता जब लगाएंगे तो इसका द्रव्यमान जो आता है, परमाणु भार जो आता है 35.5 आता है। कितना आता है बच्चों? 35.5, क्योंकि इसके दो समस्थानिक भी हैं, और जब समस्थानिक का हम निकालते हैं तो 35.5 इसका आता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप से उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो 35.5 होता है। अब इसमें समस्थानिकों के कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं। अभी आपने पढ़ा था रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इनमें परमाणु संख्या सभी की समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या सभी की भिन्न भिन्न होती है, जिससे हम जो हैं इसके कुछ अनुप्रयोग भी यहाँ आपको बताए गए हैं। नंबर 1, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। जैसे यूरेनियम के समस्थानिक हैं तो उनका परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। अर्थात ये कुछ भयंकर बीमारियों में भी समस्थानिक काम आते हैं। अब दूसरा आता है बच्चों समभारिक। इससे आप पता चला सकते हैं कि समभारिक, सम मीन्स बराबर, भार मीन्स भार, जिनका परमाणु भार समान होता है। समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, किंतु इनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। ये उनके उल्टे होते हैं। कुछ तत्व समस्थानिक होते हैं बच्चों, कुछ समभारिक होते हैं। तो इसमें परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। तो इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि समस्थानिक तो जिनमें परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, और समभारिक का मतलब होता है बच्चों जिनमें परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ऐसे तत्वों को हम समभारिक तत्व कहा जाता है। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम, क्योंकि दोनों की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार 40 है, 40 है, किंतु परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कैल्शियम का 20 होता है बच्चों और आर्गन का 18 होता है। तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक तत्व कहते हैं। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने क्या सीखा, ये सब पॉइंट जो आपने पढ़े हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे टॉमसन और गोल्डस्टीन, जे टॉमसन ने की थी और गोल्डस्टीन ने की थी। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ये जे टॉमसन ने सिद्ध किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने किया था बच्चों। रदरफोर्ड नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते रहते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। नील और बोर ने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया था कि किस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं। इस तरीके से 2, 8, 18, 32 ये चलते हैं। पहली कक्षा में 2 होंगे और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नील बोर ने बोरबरी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया और बताया कि किस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में प्रोटॉनों को या इलेक्ट्रॉनों को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है, चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। चैडविक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की बताया कि प्रोटॉन तो होते हैं किंतु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। परमाणु जो बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं।
इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित बच्चों, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। जो परमाणु की कक्षांश को KLMN, पहली कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को M से, चौथी कक्षा को N से नाम दिया गया। KLMN के उससे प्रदर्शित किया जाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्र में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अभी आपको पढ़ाया गया था। परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के प्लस करने से द्रव्यमान संख्या निकाली जा सकती है। समस्थानिक जो तत्व होते हैं उनमें द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या उनकी अलग अलग होती है। बच्चों, जो संभारिक तत्व होते हैं उनमें परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। उनकी प्रोटॉन की संख्या अर्थात किस तत्व के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बच्चों इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। दोनों वीडियो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, वीडियो आप देखें और बुक्स को खोल करके देखें। बुक्स को आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरा लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। कल जो बच्चे आएंगे उनको लेसन नंबर 4 पर निशान लगवा दिए जाएंगे, इसलिए अपनी गाइड और बुक्स साथ ले करके कल आएँ जो बच्चे स्कूल में आने वाले हैं, और उनको जो है अभ्यास लेसन नंबर 4 ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू।